हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है रजत जैन और आज हम पढ़ने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएल्कीन इन द चैप्टर हेलोएल्केन एंड हेलोरीन। तो अगर मैं बात करूं हमने प्रीवियसली क्या क्या डिस्कस किया था इस पार्ट में, तो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ी थी। ठीक है, हमने क्या पढ़ा था बच्चा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके बाद हमने उसके टाइप्स देखे थे, SN1 एंड SN2, जो हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, उनकी जो स्टीरियोकेमिस्ट्री थी वो थोड़ा बहुत आज आएगा, बट मोस्ट ऑफ द स्टीरियोकेमिस्ट्री में पिछले पार्ट में ही डिस्कस कर चुका हूं। तो एक क्वेश्चन है फिर, सर आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ेंगे, आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको दिख भी रहा होगा, एनेंशियोमर्स, कायरलिटी क्या होती है और ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। तो ये तीन मजेदार चीजें आज हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्टिकल रोटेशन के साथ। अब देखिए, हाँ, तो डेफिनेशन क्या है? सब्सटेंस विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट। अब यहां पे क्वेश्चन आएगा कि सर ये जो आपका प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है ये क्या होता है? जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट है ये क्या होता है? अब ध्यान से सुनो जरा। अगर मैं आपसे बात करूं प्लेन पोलराइज लाइट के बारे में, अगर मैं आपसे बात करूं प्लेन पोलराइज्ड लाइट के बारे में, तो बेटा क्या समझना है हमको? तो बेटा क्या समझना है हमको कि सर नॉर्मली हम जो लाइट देखते हैं, नॉर्मली, ठीक है, जो अपन लाइट देखते हैं वो तो हर डायरेक्शन में एमिट होती है। वो तो जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है हर डायरेक्शन में, हर प्लेन में एमिट होती है। लेकिन अगर हम बात करें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, लेकिन अगर हम बात करें प्लेन पोलराइज्ड लाइट की, तो इसकी खासियत क्या होती है? इसकी खासियत क्या होती है? ये एक ही डायरेक्शन में एमिट होती है, ये एक ही प्लेन में एमिट होती है, ये सिंगल डायरेक्शन में ही एमिट होती है। ठीक है, इसका डायरेक्शन, इसका प्लेन जो होता है वो फिक्स होता है। क्या बोला बेटा मैंने? इसका डायरेक्शन या फिर इसका जो प्लेन होता है वो क्या होता है बच्चा? फिक्स होता है। समझ में आया नहीं आया? बोलो फटाफट से, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। सर क्या होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? सर ऐसी लाइट जिसका प्लेन, जिसका डायरेक्शन जो हो वो एक हो, जिसका प्लेन या जिसका डायरेक्शन क्या हो? एक हो। तो अब यहां पे क्या लिखा है? ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ऐसे सब्सटेंस या फिर ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या कर दे बेटा? क्या कर दे? रोटेट कर दे। क्या कर दे? रोटेट कर दे। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और ये कंपाउंड क्या दिखाते हैं? ये कंपाउंड क्या दिखाते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं प्यारे बच्चों? ये कंपाउंड्स दिखाते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। चलिए अब आगे देखो जरा। तो सर जो रोटेशन हो रहा है, सर जो रोटेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का, सर जो रोटेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का, सर या तो वो लेफ्ट की तरफ हो सकता है या फिर वो राइट की तरफ हो सकता है। अरे हाँ या ना? सर जो रोटेशन हो रहा है प्लेन पोलराइज लाइट का, या तो वो राइट की तरफ हो सकता है या फिर वो लेफ्ट डायरेक्शन में हो सकता है। भाई दो डायरेक्शन हो सकते हैं ना, या तो लेफ्ट या फिर राइट। तो इसी बेसिस पे उसके दो टाइप्स करें, इसी बेसिस पे अपन ने उसके दो टाइप करे। अगर रोटेशन टू द राइट है और रोटेशन टू द लेफ्ट है, समझ में आ गया? अगर लेफ्ट साइड है तो एक अलग टाइप रहा होगा, अगर राइट साइड है तो एक अलग टाइप रहा होगा, जो अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो क्लियर हो गया? सर ऑप्टिकली एक्टिव क्या कंपाउंड है? सर वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे, वो कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे। अब उसके दो टाइप हो सकते हैं। एक टाइप तो ये है ऐसे कंपाउंड जो राइट साइड रोटेट करे, ऐसे कंपाउंड जो राइट साइड रोटेट करे, और दूसरा ऐसे कंपाउंड जो लेफ्ट साइड रोटेट करे, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट करे। ठीक है, बहुत ही सिंपल चीज चल रही है बच्चा, हाँ या ना? चलिए अब नेक्स्ट देखो, अगर रोटेशन राइट साइड होता है, अगर रोटेशन राइट साइड होता है, क्या बोला प्यारे बच्चों मैंने? अगर रोटेशन राइट साइड होता है। देखिए ये मेरे पास एक कंपाउंड था, ये मेरे पास एक कंपाउंड था, ठीक है, इस पे मैंने प्लेन पोलराइज लाइट डाली, इस पे मैंने प्लेन पोलराइज लाइट डाली। भाई एक कंपाउंड था, उस पे मैंने प्लेन पोलराइज लाइट डाली। उसने क्या करा? उसने क्या करा? ये जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, ये जो प्लेन पोलराइज लाइट थी, उसको कहां डिफ्लेक्ट करा? उसको कहां रोटेट करा? राइट साइड। उसको कहां रोटेट करा? राइट साइड उसको रोटेट करा। तो ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करा दे, राइट साइड रोटेट करा दे। अच्छा मैं राइट बोलूं या फिर मैं क्लॉकवाइज बोलूं? मैं राइट बोलूं या फिर मैं
प्यारे बच्चों क्लॉकवाइज बोलूं, एक ही चीज समझना, ठीक है। क्लॉकवाइज रोटेट करा दें या राइट साइड रोटेट करा दें, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, उसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी। आप याद करो हिंदी में दाएं का मतलब क्या होता है, हिंदी में दाएं, दाएं सुना होगा ना, दाया भैया दाएं साइड चल, ठीक है, उसका मतलब राइट होता है, तो वहां से याद करो। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है, राइट साइड। डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब क्या है प्यारे बच्चों, राइट साइड। अगर प्लेन पोलराइज लाइट आपका जो कंपाउंड है वो राइट साइड रोटेट करा रहा है, तो वो कंपाउंड कैसा हुआ, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ। वो कंपाउंड कैसा हुआ प्यारे बच्चों, डेक्स्ट्रो रोटेटरी हुआ, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट स्लाइड देखो, रोटेशन टू द लेफ्ट। नेक्स्ट स्लाइड में क्या पढ़ रहे हैं, रोटेशन टू द लेफ्ट। तो मेरे पास एक कंपाउंड है, अब तो ये बहुत ही बच्चों वाली चीज हो गई, सर पिछले कंपाउंड में क्या गया था, उसका जस्ट अपोजिट करना है। वहां पे राइट साइड रोटेट हो रही थी प्लेन पोलराइज लाइट, तो यहां पर लेफ्ट साइड रोटेट होगी क्या, प्लेन पोलराइज लाइट। तो हमने इस कंपाउंड के ऊपर प्लेन पोलराइज लाइट को डाला और हमने ये देखा कि जो प्लेन पोलराइज लाइट है ये कहां रोटेट हो रही है, ये कहां रोटेट हो रही है, ये रोटेट हो रही है लेफ्ट में। ये कहां रोटेट हो रही है बेटा, ये रोटेट कहां हो रही है, लेफ्ट में हो रही है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, बोलो फटाफट से, ये कहां रोटेट हो रही है, लेफ्ट में। तो ऐसे कंपाउंड को क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलेंगे बेटा अपन, लीवो रोटेटरी। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों को, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे होंगे। अगर प्लेन पोलराइज लाइट जो है उसका रोटेशन कहां हो जाए, लेफ्ट साइड हो जाए, तो वो आपका क्या है, लीवो रोटेटरी है। क्लियर है। तो हमने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, जो ऑप्टिकल आइसोमर्स के अपने दो पार्ट थे, वो हमने अच्छी तरह डिस्कस कर लिया। चलिए अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री की और कायरलिटी की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन लगातार आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ रहे हैं। क्या बोला, मॉलिक्यूलर एसिमेट्री और कायरलिटी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो प्यारे बच्चों, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिमेट्री। भैया एसिमेट्री का मतलब क्या होता है, फटाफट से बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एसिमेट्री का मतलब क्या होता है। सर जिसमें कोई सिमेट्री ना हो, सर जिसमें कोई सिमेट्री ना हो वो ही तो एसिमेट्री है। अरे वो ही तो एसिमेट्री है, हाँ या ना। तो यहां पे लिखा है एसिमेट्रिकल कार्बन, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा एग्जाम में जो इस टॉपिक से आप ना कर पाए, ठीक है। तो एसिमेट्रिकल कार्बन या बोलूं मैं एसिमेट्रिक कार्बन होता क्या है। सर ये कार्बन है मेरे पास, ये एक कार्बन है मेरे पास। बेटा कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, चार वैलेंसी होती है। सर 4 वैलेंसी होती है कार्बन की, तो सर कार्बन की तो 4 वैलेंसी होती है। अब ध्यान से सुन बेटा, अगर चारों वैलेंसी डिफरेंट है, या फिर मैं कहूं 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं उस कार्बन से, या फिर मैं कहूं 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं उस कार्बन से, तो उस कार्बन को बोलते हैं एसिमेट्रिकल कार्बन, उस कार्बन को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एसिमेट्रिक कार्बन। अब आप कार्बन देखो ध्यान से, आप देखो 4 ग्रुप लगे हैं, यहां पे क्या लगे हैं बेटा, 4 ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है भाई। ये मेरा P है, ये Q है, ये R है, ये S है। ये चारों ग्रुप ही डिफरेंट है या नहीं है, ये चारों ग्रुप ही डिफरेंट है या नहीं है। अब अगर ये चारों ग्रुप डिफरेंट है तो इस कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, इस कार्बन को क्या मैं बोलूंगा, एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलूंगा बच्चा मैं, एसिमेट्रिक कार्बन। अब एसिमेट्रिक कार्बन को और क्या क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन को और क्या क्या बोलते हैं वो हम देखते हैं। क्लियर हो गई ये चीज। चलिए देखो, इफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, इफ द क्या बोला प्यारे बच्चों, इफ द अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और ग्रुप आर अराउंड द सेंट्रल कार्बन एटम, जो सेंट्रल कार्बन एटम था उस पे जो ग्रुप्स अटैच है इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज टेट्राहेड्रल। ज्योमेट्री कैसी हो, ज्योमेट्री कैसी हो प्यारे बच्चों, टेट्राहेड्रल हो, ठीक है। और जितने भी चारों एटम अटैच हैं, और जितने भी चारों एटम बोलूं या फिर मैं ग्रुप बोलूं, चारों एटम बोलूं या फिर मैं ग्रुप बोलूं, वो क्या हो, डिफरेंट हो। वो क्या हो प्यारे बच्चों, डिफरेंट हो। तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक कार्बन। क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ऐसे कार्बन जिससे चारों वैलेंसी अलग अलग है, जिसकी चारों वैलेंसी अलग अलग है, या फिर जिससे चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है, या फिर चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है। जैसा हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया था, ये कार्बन है, इससे आप देखो चारों ग्रुप अलग अलग अटैच हैं, इस कार्बन से चारों ग्रुप अलग अलग अटैच हैं, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन। अब सुनो ध्यान से सुनना, एसिमेट्रिक कार्बन को आप कायरल कार्बन भी बोल सकते हो, एसिमेट्रिक कार्बन को भी कायरल कार्बन बोल सकते हो आप। एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा
तो वो आपको एसिमेट्रिक वर्ड भी दे सकता है, वो आपको कायरल वर्ड भी दे सकता है, ठीक है, और आपको वो स्टीरियो सेंटर वर्ड भी यूज कर सकता है, और वो आपको स्टीरियो सेंटर वर्ड भी यूज कर सकता है। कह सकता है बताओ इस कंपाउंड में कितने स्टीरियो सेंटर हैं, इसका मतलब आपको पहचानना है वहां पे कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है, वहां पर कितने कायरल कार्बन प्रेजेंट है। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। तो तीन चीज मैंने यहां बोली, एसिमेट्रिक कार्बन बोलूं मैं, क्या बोला बेटा मैंने, एसिमेट्रिक कार्बन बोलूं मैं, कायरल कार्बन बोलूं मैं, या फिर मैं बोलूं स्टीरियो सेंटर, या फिर मैं बोलूं स्टीरियो सेंटर। फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो तीनों चीजों को, मैं एसिमेट्रिक कार्बन बोलूं, मैं कायरल कार्बन बोलूं, या फिर मैं स्टीरियो सेंटर बोलूं, या फिर मैं स्टीरियो सेंटर बोलूं। तीनों ही चीजों का मतलब एक है, तीनों ही चीजों का मतलब एक है। तो सच मॉलिक्यूल शो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ऐसे कंपाउंड्स जिसमें एसिमेट्रिकल कार्बन है या फिर कायरल, एक ही तो बात है, एसिमेट्रिकल कार्बन बोलो, कायरल कार्बन बोलो या फिर स्टीरियो सेंटर बोलो, जिनमें ये प्रेजेंट है वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं, वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाते हैं। सच कंपाउंड्स डू नॉट हैव एनी सिमेट्री। अरे भैया जब चारों ग्रुप ही अलग अलग अटैच हैं, जब चारों ग्रुप ही अलग अलग अटैच हैं तो सिमेट्री कहां होगी, सिमेट्री तो होने ही नहीं वाली है। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो आपका एसिमेट्रिक कार्बन है, कायरल कार्बन है या फिर स्टीरियो सेंटर वाला कार्बन है, उसमें किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होती है, उसमें किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होती है। बोले बच्चों इसमें किसी को डाउट है? देखो ध्यान से देखो इस स्टेटमेंट को, बिल्कुल एक एक लाइन का अपन ने पोस्टमार्टम कर दिया यहां पे, ठीक है, क्या क्या कहने वाली है लाइंस, ठीक है प्यारे बच्चों। चलो अब आगे कायरलिटी की डेफिनेशन, मेरे सभी प्यारे बच्चों को कायरलिटी की डेफिनेशन अब समझ में आ रही होगी। भाई कायरल कार्बन से ही तो लिंक करेगी कायरलिटी की डेफिनेशन। अब ध्यान से देखो क्या कह रहा है, द कंपाउंड इज सेड टू हैव कायरलिटी। अरे यार जिसके पास कायरल कार्बन है वो कायरलिटी शो करेगा, हाँ या ना? क्या बोला, द कंपाउंड इज सेड टू हैव कायरलिटी इफ द सेंट्रल कार्बन एटम, if the central carbon atom is attached to four different group, चार different group हो उससे अटैच। भाई कार्बन की चार वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी अलग अलग हो, हाँ या ना, या फिर चार डिफरेंट ग्रुप या फिर एटम अटैच हो। दिस सेंटर इज कॉल्ड कायरल एसिमेट्रिक सेंटर और स्टीरियोजेनिक, एक और वर्ड यहां पे आ गया है, स्टीरियोजेनिक भी उसी को कहते हैं, स्टीरियोजेनिक सेंटर और स्टीरियो सेंटर। तो चार वर्ड कौन कौन से हो गए, एसिमेट्रिकल बोलूं, कायरल बोलूं, स्टीरियोजेनिक बोलूं या फिर स्टीरियो सेंटर बोलूं, चारों का मतलब सेम है। पता है बहुत ही आसान और बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं। टफ कौन जाता है, इसके जो सिनोनिम्स हैं, भाई कायरल को हम स्टीरियो सेंटर भी कहते हैं, स्टीरियोजेनिक भी कहते हैं। अब ये वर्ड किसी को याद नहीं है पर उसे कॉन्सेप्ट पता था, पर उसके मार्क्स आने ही नहीं वाले एग्जाम में, क्योंकि उसको इसका सिनोनिम नहीं पता था कि कायरल को और क्या क्या बोलते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सिली मिस्टेक के कारण, बहुत जरा जरा चीजें जो आप भूल गए हो या फिर आपको रिकॉल नहीं हो पा रही, उस कारण आपके मार्क्स कट जाते हैं। तो इस चीज का हमें अच्छी तरह ध्यान रखना है। चलिए अब एक और चीज हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं, जो कायरल ऑब्जेक्ट होते हैं, वो होते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। वो कौन सी मिरर इमेज फॉर्म करते हैं, वो फॉर्म करते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। अब ध्यान से सुनो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखो, मुझे एक चीज बता बेटा, मुझे एक चीज बता, देख पहले एक बार मेरी तरफ ध्यान से देखना, सबसे पहले मेरी तरफ ध्यान से देखना। आपको ये मेरा हाथ दिख रहा है, ये मेरे दो हाथ दिख रहे हैं, हाँ या ना, ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है। अब सुनो, ये दोनों जो हैंड्स हैं, ये मेरे दोनों हैंड जो हैं, ये क्या है, ये क्या है, ये सुपर इंपोजेबल है या नॉन सुपर इंपोजेबल है? अच्छा सुपर इंपोजेबल का मतलब क्या होता है, अगर इसको उठा के मैं इस पे रख दूं, अगर इस हैंड को उठा के मैं इसके ऊपर रख दूं, तो क्या ये पूरा कवर कर पा रहा है इसको, क्या ये पूरा कवर कर पा रहा है इसको? सर नहीं कर पा रहा है, सर ये इसको कवर नहीं कर पा रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल, इसे बोलते हैं नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर ये पूरा ऐसे कवर कर लेता, अगर ये पूरा ऐसे कवर कर लेता तो उसे हम कहते हैं सुपर इंपोजेबल, तो उसे हम कहते हैं सुपर इंपोजेबल। अब ध्यान से देखो, तो ये क्या हुआ, अरे ये क्या हुआ, ये इसको पूरी तरह कवर नहीं कर पा रहा ना, ये इसको पूरी तरह ओवरलैप नहीं कर पा रहा ना, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, नॉन सुपर इंपोजेबल। अगर दोनों पार्ट्स एक दूसरे को कंप्लीटली ओवरलैप नहीं कर पा रहे तो वो क्या हुए प्यारे बच्चों, नॉन सुपर इंपोजेबल। क्या हुए प्यारे बच्चों, वो नॉन सुपर इंपोजेबल। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी, बहुत ही सिंपल चीज है ये। तो कायरल ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, नॉन सुपर इंपोजेबल होते हैं। तो आपके दोनों हैंड्स और आपके दोनों फुट वो क्या है प्यारे बच्चों, नॉन सुपर इंपोजेबल ही हैं। चलिए
अब नेक्स्ट बात करते हैं इसका जस्ट अपोजिट। इसका जस्ट अपोजिट वो क्या है? अकायरल। वो क्या है प्यारे बच्चों? अकायरल। अब अकायरल क्या होता है? इसका जस्ट अपोजिट कर लेना है। द कंपाउंड इज सेड टू हैव अ कायरलिटी। ठीक है, अकायरलिटी बोले, अकायरल बोले अपन, ठीक है, अकायरलिटी फिनोमिना है और अकायरल एक कार्बन होगा, हाँ या ना। इफ द सेंट्रल कार्बन एटम हैव एटलीस्ट टू आइडेंटिकल ग्रुप्स, एटलीस्ट टू आइडेंटिकल ग्रुप। अरे वहां पे क्या हो रहा था? कायरल में क्या हो रहा था? चारों ग्रुप अलग अलग थे। कायरल में क्या था? चारों ग्रुप अलग अलग थे। यहां पे कह रहा है अगर चारों में से कोई दो ग्रुप भी सिमिलर हो जाए, अगर चार जो वैलेंसी है उसमें से कोई दो वैलेंसी भी सिमिलर हो जाए, जो चार वैलेंसी होती है कार्बन की उसमें से कोई दो वैलेंसी भी सिमिलर हो जाए, तो वो क्या है? तो वो क्या है प्यारे बच्चों? तो वो क्या है? अकायरल या फिर अकायरलिटी। क्या है वो? अकायरल या फिर अकायरलिटी। फटाफट से मेरे साथ रिपीट करो। सर, एक कार्बन था, अगर उससे चारों ग्रुप अलग अलग अटैच हैं, एक कार्बन था अगर उससे चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है, तो वो क्या है? तो वो क्या है? वो है कायरल। अगर उससे कोई दो ग्रुप भी सेम अटैच हो गए, अगर उससे कोई दो ग्रुप भी सेम अटैच हो गए, फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अ मिनट, अब आप ध्यान से देखो, ये आपका कार्बन एटम है, इससे देखो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, इसके जो दो एटम है वो सिमिलर अटैच हो गए नहीं हो गए? अरे दो एटम इससे सिमिलर अटैच हो गए नहीं हो गए? तो ये कायरल होगा या अकायरल होगा? ये कायरल होगा या फिर अकायरल होगा? सर ये क्या होगा? सर ये क्या होगा? ये होगा सर अकायरल, क्योंकि अगर मिनिमम दो ग्रुप भी सिमिलर हो गए, दो से ज्यादा सिमिलर अगर हो गए तो अकायरल है ही है, पर अगर दो भी सिमिलर हो गए तो वो क्या है? अकायरल है। क्या है वो? अकायरल। तो एटलीस्ट अगर दो भी आइडेंटिकल ग्रुप अटैच हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अकायरल या फिर सिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं? अकायरल या फिर सिमेट्रिकल। ठीक है, सिमेट्रिकल कार्बन बोलो या फिर और फिनोमिना को बोल देंगे अकायरलिटी, हाँ या ना। तो कायरल क्या था? अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है। अकायरल क्या है? अगर कोई भी एक ग्रुप भी सिमिलर हो गया। समझ में आ गया? अब एक ग्रुप सिमिलर मतलब दो ग्रुप सेम अटैच हो जाए। अरे दो ग्रुप क्या हो? सेम अटैच हो जाए। अब मान के चलो एक एग्जांपल लिया है ना CH4 का। अब CH4 में तो भैया चारों ग्रुप ही सेम है। अरे CH4 में तो चारों एटम ही सेम हो गए ना, जो कार्बन से अटैच है, चारों ही हाइड्रोजन है, तो ये क्या है? अकायरल। ये क्या है प्यारे बच्चों? अकायरल है। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? फटाफट से बोलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? बहुत ही डिटेल में हमने समझा। कायरल चारों ग्रुप अलग अलग है, अकायरल कोई भी दो ग्रुप भी सेम हो गए, कोई भी दो ग्रुप भी सेम हो गए तो वो क्या है? अकायरल। और चारों सेम हो जाए, तीनों सेम हो जाए तो अच्छी बात है, हाँ या ना। तो वो क्या है? अकायरल ही कहलाएगा। चलिए, अब इंपॉर्टेंट चीज, जो अकायरल ऑब्जेक्ट होते हैं, जो अकायरल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सुपर इंपोजेबल होते हैं। वो क्या होते हैं? सुपर इंपोजेबल। इस ग्लास को उठा के अगर आप इस ग्लास पे रख दोगे, इस ग्लास को उठा के अगर आप इस ग्लास पे रख दोगे, तो ये पूरी तरह एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। ये पूरी तरह एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे। तो ये क्या होंगे? तो प्यारे बच्चों ये क्या होंगे? सुपर इंपोजेबल होंगे। क्या होंगे ये? सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज फॉर्म करेंगे। इस सर्कल को देखो, इस सर्कल को उठा के अगर आप इस पे रख दोगे, इस सर्कल को उठा करके इस सर्कल के ऊपर रख दोगे, तो ये जो सर्कल है ये पूरी तरह इस सर्कल को ओवरलैप करेगा। ये जो सर्कल है ये इस सर्कल का जो सरफेस है उसको पूरी तरह से ओवरलैप करेगा। तो जो अकायरल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो अकायरल कंपाउंड होते हैं, वो क्या फॉर्म करते हैं? वो क्या फॉर्म करते हैं? सुपर इंपोज्ड मिरर इमेज। सुपर इंपोजेबल बोलो या सुपर इंपोज्ड बोलो, एक ही बात है, ठीक है। इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अरे इसमें कोई डाउट तो नहीं है? तो फटाफट से डिफरेंस बताओ कायरल और अकायरल में। फटाफट से डिफरेंस बताओ कायरल और अकायरल में, ठीक है। मेरे साथ देखो जरा सा बच्चे ध्यान से। सर आपने दो चीजें बोली थी, एक आपने बोला कायरल और एक आपने बोला अकायरल। एक आपने बोला कायरल, एक आपने बोला अकायरल। कायरल में क्या था सर? चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों ग्रुप क्या हो प्यारे बच्चों? डिफरेंट हो, या एटम हो या ग्रुप हो, है ना, वो डिफरेंट हो कार्बन पे। और यहां पर मिनिमम दो भी सेम है। यहां पर मैं कह सकता हूं चारों ग्रुप क्या हो? चारों ग्रुप क्या हो? ठीक है, वो डिफरेंट नहीं हो, वो डिफरेंट नहीं हो, वो डिफरेंट नहीं हो, हाँ या ना? बोलो प्यारे बच्चों, वो डिफरेंट नहीं हो। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, हाँ या ना? अच्छा, कायरल जो है अगर मैं एग्जांपल तो खैर अभी हम आगे डिस्कस करने ही वाले हैं। कायरल जो है वो किस तरह की इमेज बनाएंगे? कायरल जो है वो किस तरह की इमेज बनाएंगे? नॉन सुपर इंपोज्ड। कैसी बनाएंगे? नॉन सुपर इंपोज्ड इमेज बनेगी। नॉन सुपर इंपोज्ड मिरर इमेज बनने वाली है। नॉन सुपर इंपोज्ड मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, ठीक है।
और जो अकायरल है वो क्या फॉर्म करेंगे, सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज फॉर्म करेंगे, सुपर इम्पोज्ड मिरर इमेज फॉर्म करेंगे। कायरल को और क्या क्या बोलते थे, कायरल को और क्या क्या बोलते थे सर, कायरल को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक बोलते हैं, एसिमेट्रिकल या फिर एसिमेट्रिक बोलते हैं सर, स्टीरियोजेनिक बोलते हैं सर, स्टीरियोसेंटर भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अकायरल को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। अरे इसको एसिमेट्रिकल बोला था ना, तो इसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल। हाँ या ना, ये हमने पढ़ा है अभी पिछली स्लाइड्स में। चलिए अब आगे देखो, इफ अ मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या बोला, इफ अ मॉलिक्यूल हैज प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो क्या है, अकायरल है, वो क्या है, अकायरल है। और अगर मॉलिक्यूल के पास कोई भी प्लेन नहीं है सिमेट्री का, ठीक है, इफ अ मॉलिक्यूल हैज नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो वो क्या है, कायरल है। अगर सिमेट्री है तो अकायरल, अगर सिमेट्री नहीं है तो क्या हुआ, कायरल। तो क्या हुआ प्यारे बच्चों, कायरल हुआ। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं नहीं हो रहे, बोलिए फटाफट से। चलिए अच्छा, इस क्वेश्चन के पहले चलो मैं भी थोड़े बहुत आपसे चीजें डिस्कस करता हूं, है ना। हाँ भाई, अब जैसे मैंने आपसे कहा ब्यूटेन, जैसे मैंने आपसे बोला ब्यूटेन, फटाफट से प्यारे बच्चे मुझे बताओ, ब्यूटेन जो है वो कायरल कंपाउंड है या फिर अकायरल कंपाउंड है, वो कायरल कंपाउंड है या फिर अकायरल कंपाउंड है। सर एक बार ब्यूटेन बना के देखते हैं जरा, सर एक बार ब्यूटेन फटाफट से बना के देखते हैं सर, जरा बना के देखते हैं सर जरा। तो बना लो फटाफट से बेटा ब्यूटेन, बना लो फटाफट से बेटा ब्यूटेन। सर अच्छा ब्यूटेन, तो सर देखिए ब्यूटेन तो हमने बना लिया है सर, ब्यूटेन तो हमने बना लिया है। बच्चे मुझे एक चीज बता, यहां पे कोई भी ऐसा कार्बन है, यहां पे कोई भी ऐसा कार्बन है जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो, यहां पे कोई भी ऐसा कार्बन है जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो। भाई इसको देख, 3 हाइड्रोजन अटैच हो रहे हैं, इसको देख 2 सिमिलर हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा ये तो CH3 है, ये C2H5 है, तो अलग हुआ, लेकिन 2 हाइड्रोजन तो सिमिलर है। इसको देख 2 हाइड्रोजन सिमिलर है, इसको देख 1 2 3 हाइड्रोजन सिमिलर हो गए। तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, कायरल या अकायरल, ये क्या हुआ, कायरल या अकायरल, सर ये अकायरल हुआ, सर ये अकायरल हुआ। क्या हुआ प्यारे बच्चों, ये अकायरल हुआ। अच्छा अब 2 एग्जांपल डिस्कस करते हैं, एक तो हम लेते हैं ब्यूटेन वनॉल, एक तो प्यारे बच्चों हम लेते हैं ब्यूटेन वनॉल, ठीक है। तो ब्यूटेन वनॉल कैसे बनेगा, अरे ब्यूटेन वनॉल ऐसे बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं मैं, ऐसे बना सकता हूं कि नहीं बना सकता हूं मैं, सर बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब मुझे बता, इस कार्बन को देख, इससे 3 हाइड्रोजन अटैच है, तो ये कायरल या अकायरल, अरे ये कार्बन कायरल या फिर अकायरल, सर अकायरल, सर अकायरल, ये कार्बन भी अकायरल, ये कार्बन भी अकायरल, ये कार्बन, इस कार्बन को देख, इससे OH जरूर अटैच है, पर 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहे नहीं हो रहे, 2 हाइड्रोजन अटैच हो रहे नहीं हो रहे, तो 2 एटम सिमिलर अटैच हो रहे नहीं हो रहे, बिल्कुल हो रहे हैं। तो ये भी क्या हुआ, ये भी क्या हुआ, अकायरल हुआ, ये भी क्या हुआ प्यारे बच्चों, अकायरल हुआ। हाँ या ना, बोलो इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट तो नहीं है। तो ब्यूटेन वनॉल कैसा कंपाउंड हुआ, अकायरल कंपाउंड हुआ, कैसा कंपाउंड हुआ, अकायरल कंपाउंड हुआ। आई होप ये चीजें आपको क्लियर हो रही होगी, बोलो फटाफट से, ये कैसा कंपाउंड हुआ, अकायरल। भाई एक भी कार्बन से, किसी भी कार्बन से अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच होते तो वो कायरल होता, पर यहां तो हम देखें चारों कार्बन देखें, ऐसा कोई कार्बन नहीं मिला जिससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो, 4 वैलेंसी डिफरेंट एलिमेंट सेटिस्फाई कर रहे हो, डिफरेंट एटम सेटिस्फाई कर रहे हो, डिफरेंट ग्रुप सेटिस्फाई कर रहे हो, हाँ या ना, तो वो क्या होगा, अकायरल। अब अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल आपके सामने लूं, ब्यूटेन टू ऑल का, किसका लिया प्यारे बच्चों, ब्यूटेन टू ऑल का, किसका एग्जांपल लिया मैंने, ब्यूटेन टू ऑल का। अरे हाँ या ना, अब ध्यान से देख, अब ध्यान से इस कार्बन को देख। अच्छा ये कार्बन कैसा है, ये कार्बन तो अकायरल है ना। एक भी कार्बन कायरल हो गया ना, एक भी कार्बन कायरल हो गया ना, कंपाउंड कायरल कहलाएगा। एक भी कार्बन कायरल हो गया ना, तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, कंपाउंड क्या कहलाएगा प्यारे बच्चों, कंपाउंड क्या कहलाएगा, कंपाउंड कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कायरल। एक भी कार्बन अगर, एक भी कार्बन अगर कायरल हो गया तो कंपाउंड क्या कहलाएगा, कायरल कंपाउंड। क्या कहलाएगा, कंपाउंड, कायरल कंपाउंड। अब ध्यान से देखिए इस कार्बन को, ये जो मेरा कार्बन है, ये जो मेरा कार्बन है, सर इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इस पे एक तो जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट है। अरे जो हाइड्रोजन है वो डिफरेंट है ना इस कार्बन पे, एक OH अलग ग्रुप अटैच है भाई, एक तो हाइड्रोजन अटैच हुआ, ये दोनों अलग अलग ग्रुप है। अब इधर यहाँ CH3 भी डिफरेंट ग्रुप है, और यहाँ पे CH2 CH3 भी डिफरेंट ग्रुप है। देखो इस कार्बन को ध्यान से देखो, जिसपे मैंने एस्टेरिक बनाया, स्टार बनाया, ठीक है। OH अलग ग्रुप हुआ इस कार्बन से अटैच है, हाइड्रोजन भी अलग ग्रुप हो जो इससे अटैच है, CH3 भी डिफरेंट ग्रुप है, और CH2 CH3 इथाइल ग्रुप वो भी डिफरेंट है। तो ये कार्बन कैसा हुआ, ये कार्बन प्यारे बच्चों कैसा हुआ,
ये कार्बन हुआ सर कायरल कार्बन। ये कार्बन कैसा हुआ? कायरल कार्बन हुआ। ठीक है, इसको मैं कायरल कार्बन बोलूं, इसको मैं एसिमेट्रिकल कार्बन बोलूं, इसको मैं एसिमेट्रिकल कार्बन बोलूं। ठीक है, इसको मैं स्टीरियो सेंटर बोलूं, इसको मैं क्या क्या बोल सकता हूं? स्टीरियो सेंटर बोल सकता हूं मैं। ठीक है, इसको मैं स्टीरियोजेनिक बोलूं मैं, इसको मैं क्या बोलूं? स्टीरियोजेनिक बोलूं। चारों चीजों का मतलब एक ही तो होता है, चारों चीजों का मतलब एक ही तो होता है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? बोलो प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है? इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है? इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो अब आगे आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। आगे आते हैं क्वेश्चन पे। आपको बताना है कायरल कौन है, अकायरल कौन है। कायरल कौन है और अकायरल कौन है? कायरल कौन होगा? जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? अकायरल। क्या हो जाएगा? अकायरल। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं, अरे सी, ठीक है, चारों, ऐसे याद कर ले बेटा, देख कायरल है ना, और ऐसे याद कर चारों। क्या बोला? चारों। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है तो कायरल, तो कायरल। अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच नहीं है, अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच नहीं है, कोई भी दो ग्रुप भी सेम हो जाए, कोई तीन ग्रुप सेम हो जाए, कोई चारों ही ग्रुप सेम हो जाए, तो वो क्या होगा? तो वो क्या होगा? अकायरल। क्या होगा वो? अकायरल। अब ध्यान से देख, ठीक है, ये कार्बन है, फटाफट देख, हाइड्रोजन डिफरेंट है, OH भी डिफरेंट है, CH3 भी डिफरेंट है, Br भी डिफरेंट है। ये सॉलिड वेज है, डैश वेज। सॉलिड वेज जो आपकी तरफ, ठीक है, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, डैश वेज अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ठीक है, पढ़ा अपन ने 11th में। हाइड्रोजन OH Br CH3, चारों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है? अरे इस कार्बन से अटैच जो चारों ग्रुप है वो डिफरेंट है या नहीं है? तो ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ सर? ये हुआ कायरल। ये क्या हुआ? कायरल। इसको देख फटाफट से, इसको देख फटाफट से ध्यान से। ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, हाँ या ना? इससे कौन कौन सी ग्रुप अटैच है? हाइड्रोजन, चलो सर अलग ग्रुप है। CH3 अलग ग्रुप है, लेकिन सर यहाँ Br तो सेम हो गए ना, यहाँ Br तो सेम हो गए नहीं हो गए? यहाँ दोनों Br सेम हो गए नहीं हो गए? तो ये क्या हुआ? तो ये क्या हुआ? अकायरल। ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? अकायरल। क्या हुआ? ये अकायरल, हाँ या ना? देख लो आंसर आ गया नहीं आ गया अपने पास? अरे आंसर आ गया नहीं आ गया? ठीक है ना? ये क्या होगा? कायरल होगा। या कायरल क्यों हुआ सर? दोनों Br अटैच है, दो ग्रुप सेम हो गए, इसलिए वो अकायरल है। और ये क्या हुआ? कायरल। चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है, हाँ या ना? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ध्यान से देखो भाई। ये कार्बन पे तो तीनों हाइड्रोजन अटैच है, हटाओ इसको। इस कार्बन की बात करते हैं जरा, इस कार्बन की बात करते हैं। ये CH3 अलग ग्रुप है, OH अलग ग्रुप है, हाइड्रोजन अलग ग्रुप है, और ये पूरा ग्रुप भी तो अलग है। अरे ये ग्रुप भी तो पूरा अलग है, डिफरेंट है या नहीं है? तब चारों ग्रुप डिफरेंट हो, चारों कायरल, चारों कायरल, तो क्या होगा? क्या होगा? ये क्या हुआ? कायरल कार्बन। क्या हुआ? ये कायरल कार्बन। अगर इसमें कायरल कार्बन प्रेजेंट है तो ये कंपाउंड कैसा हुआ? कायरल कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसा हुआ? कायरल। एक भी कार्बन अगर कायरल है, एक भी कार्बन अगर कायरल है तो वो कैसा होगा? कायरल कंपाउंड होगा। अब ध्यान से देख, अब ध्यान से देख। अच्छा इस कार्बन को देखना पड़ेगा अपने को, बाकी सब में तो तुम्हें दिख ही रहा है, सिमिलर ही चल रही है चीजें, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सब में है ही, ठीक है, एक से ज्यादा हाइड्रोजन अटैच है बाकी कार्बनों से। तो अब इसको देखो, OH डिफरेंट है, हाइड्रोजन भी डिफरेंट है सर, लेकिन ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, बोल प्यारे बच्चे, अरे बोलो प्यारे बच्चों, चलो तुम्हें थोड़ा हाईलाइट करके दिखा देते हैं। देख, ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप, ये तो सेम है। अरे ये तो सेम है ना, जो पिंक लाइन से मैंने लिखाए हैं। अरे जो पिंक आपका सर्कल के अंदर आ रहे हैं, दोनों ग्रुप सेम है या नहीं है? अब अगर वो दो ग्रुप सेम हो गए, अगर वो दो ग्रुप सेम हो गए तो ये क्या हो गया? अकायरल कंपाउंड। ये क्या हो गया? अकायरल कंपाउंड, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कायरल हो, क्योंकि कोई भी ऐसा कार्बन नहीं है जो कायरल हो। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है प्यारे बच्चों? बोलो फटाफट से, हाँ या ना? क्लियर है ये चीज? चारों ग्रुप अलग है, कायरल। कोई भी ग्रुप, अगर चारों ग्रुप में से कोई भी ग्रुप अगर अलग नहीं हुआ, ठीक है, कोई भी दो ग्रुप सेम हो गए, कोई भी तीन ग्रुप सेम हो जाए, कोई भी चारों ग्रुप सेम हो जाए, तो वो क्या है? अकायरल। तो क्या है वो? अकायरल। ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे फटाफट से करेंगे मेरे, जल्दी से देखो। अच्छा दिख ही रहा होगा, इस कार्बन को देखना है, इस वाले कार्बन को देखना पड़ेगा। ये CH3 एक अलग ग्रुप है, ये Br एक अलग ग्रुप है, ये हाइड्रोजन एक अलग ग्रुप है, ये CH2 CH3 एक अलग ग्रुप है, हाँ या ना? अरे चारों ग्रुप अलग अलग है या नहीं है? अरे चारों ग्रुप अलग अलग है या नहीं है? बिल्कुल है। तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ प्यारे बच्चों? कायरल। क्या हुआ? ये
कायरल कंपाउंड। अब यहां देख ले, ये तीनों तो अकायरल है ही है ना। इस कार्बन को देख ले, दिख रहा है ना, अरे दो हाइड्रोजन अटैच हो गए नहीं हो गए सेम, अरे दो हाइड्रोजन अटैच हो गए नहीं हो गए सेम, तो ये क्या हुआ, तो ये क्या हुआ, अकायरल। क्या हुआ, ये अकायरल कंपाउंड, हाँ या ना। फटाफट से बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या हुआ, अकायरल कंपाउंड, और ये क्या हुआ, कायरल कंपाउंड। इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, फटाफट से बोलो, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। आगे हमारे पास आंसर, ये क्या है, हमारा कायरल कंपाउंड है, जो अभी हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। बोलिए, इसमें किसी तरह कोई डाउट तो नहीं है, ठीक है। चलो अब आगे आते हैं इनएंशियोमर्स। क्या आते हैं आगे बेटा, इनएंशियोमर्स। क्या आने वाले हैं, इनएंशियोमर्स। अब ध्यान से देखो, इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लगातार बोर्ड में पूछी जा रही है। इनएंशियोमर क्या होते हैं, इसकी डेफिनेशन लगातार बोर्ड एग्जाम्स में पूछी जा रही है। क्या होता है, ध्यान से देख, इनएंशियोमर आर अ पेयर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इनएंशियोमर ऐसे पेयर मतलब दो, पेयर मतलब दो, हमने कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल लिए जो एग्जिस्ट करते हो दो फॉर्म में, जो एग्जिस्ट करते हो दो फॉर्म में। समझना, इनएंशियोमर क्या है, हमने कोई ऐसे दो मॉलिक्यूल लिए दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। भाई अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे नहीं करेंगे, ठीक है। और जो दोनों के दोनों कैसे हो, दोनों की दोनों कैसे हो, जो दो फॉर्म में वो दोनों की दोनों क्या हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो। इनएंशियोमर क्या है सर, ऐसे दो मॉलिक्यूल, ठीक है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज है, जो एक दूसरे की मिरर इमेज है। लेकिन कैच क्या है यहां पे, बट आते ही दिमाग चलना चाहिए, बट आते ही दिमाग चलना चाहिए। लेकिन दोनों के दोनों जो मिरर इमेज है, जो दो मिरर इमेज बन रही है ना, वो कैसी हो, वो कैसी हो, वो सुपर इंपोज्ड, कैन नॉट बी सुपर इंपोज, मतलब नॉन सुपर इंपोजेबल हो। इसका मतलब क्या, वो जो दो मिरर इमेज बन रही है, अरे भाई दो मॉलिक्यूल ले लिया ना अपन ने, वो जो दो मिरर इमेज बन रही है, हाँ या ना, वो दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल हो, या फिर सुपर इंपोज्ड ना हो पाए एक दूसरे पे, या फिर सुपर इंपोज्ड ना हो पाए एक दूसरे पे, उसे क्या कहते हैं, इनएंशियोमर। इसको स्टार मार्क कर लो, इसकी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आती है, इसकी डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में आपके आती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनएंशियोमर लगातार क्वेश्चन आते हैं इससे, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इनएंशियोमर का, एग्जाम्पल देखते हैं। ध्यान से देख बेटा, ध्यान से देख, ये आपका इनएंशियोमर दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अरे हाँ या ना भाई। सर दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है, ये आप देखो दोनों एक दूसरे की क्या है, ये मॉलिक्यूल जो है ये दो इसकी क्या मिरर इमेज है, अरे हाँ या ना। पर क्या ये सुपर इंपोजेबल है, क्या ये सुपर इंपोजेबल है, अगर इसको उठा के मैं इस पे रख दूं, अगर इसको उठा के मैं इस पे रख दूं, तो क्या ये सुपर इंपोज हो पाएगा, क्या ये पूरा सरफेस को ओवरलैप कर पाएगा, सर नहीं कर पाएगा, सर नहीं कर पाएगा। इसको उठा और इसके ऊपर रख दे, इसको उठा और इसके ऊपर रख दे, क्या ये इसके सरफेस को पूरा ओवरलैप कर पाएगा, क्या ये इसके सरफेस को ओवरलैप कर पाएगा, सर नहीं कर पाएगा। ये कैसा है, ये कैसा है, ये कैसा है, नॉन सुपर इंपोजेबल है। ये कैसा है प्यारे बच्चों, नॉन सुपर इंपोजेबल है। क्लियर है या नहीं है, अरे क्लियर है या नहीं है, बिल्कुल क्लियर है सर, बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। इसमें आई डोंट थिंक सो किसी बच्चे को डाउट होना चाहिए। चलिए तो अब हम देखते हैं आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज के इस लेक्चर में हमारे जो आउटकम्स है वो क्या क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने ऑप्टिकल रोटेशन पढ़ा, जिसमें आपने डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी पढ़ा। डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या था सर, प्लेन पोलराइज लाइट को, ऐसे कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा दें, राइट डायरेक्शन में रोटेट करवा दें, या फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दें, वो क्या है, वो क्या है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और हमने पढ़ा था लीवो रोटेटरी, एल से लीवो, एल से लीवो, एल से लेफ्ट, एल से लीवो, एल से लीवो। एल से क्या था प्यारे बच्चों, लेफ्ट था, तो अगर जो लेफ्ट साइड रोटेट करा देगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा आपका लीवो रोटेटरी। अरे वो क्या होगा, लीवो रोटेटरी, हाँ या ना। अब कायरलिटी, कायरलिटी क्या था सर, किसी भी कार्बन से अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है, सर किसी भी कार्बन से अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है तो वो क्या है, कायरल कंपाउंड। और फिनोमिना को बोलेंगे कायरलिटी, इसका अपोजिट था अकायरल। सर कोई भी कार्बन से अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच नहीं है, सर कोई भी कार्बन से अगर चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच नहीं है, दो ग्रुप सिमिलर हो जाएं, तीन ग्रुप सिमिलर हो जाएं, या फिर चार ग्रुप सिमिलर हो जाएं, तो उसे बोलते हैं अकायरल। क्या बोलते हैं उसको, अकायरल। एनएंशियोमर अभी आपने पढ़े, हाँ या ना भाई। ऐसे कोई मॉलिक्यूल जिनकी दो मिरर इमेज बनती है, लेकिन दोनों मिरर इमेज एक दूसरे पे सुपर इंपोजेबल नहीं है, एक दूसरे पे सुपर इंपोजेबल नहीं है, वो क्या होते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या होते हैं, एनएंशियोमर्स होते हैं, हाँ या ना। चलिए अब आते हैं मेरे फेवरेट पार्ट पे, जो है आपका असेसमेंट। फटाफट से पहचानो इसमें कायरल कार्बन को, फटाफट से पहचानो कायरल कार्बन को। कायरल बोलूं, स्टीरियो सेंटर बोलूं, स्टीरियोजेनिक बोलूं, या फिर मैं अनसिमेट्रिकल, या फिर एसिमेट्रिकल बोलूं,
एक ही बात समझना, ठीक है। अब कायरल कार्बन बोला है, फटाफट से देखो। अरे इस कार्बन को देख बेटा ध्यान से, तीनों CH3 अटैच है, नहीं हो सकता। इस कार्बन को देख, दो CH2 अटैच हो रहे नहीं होते, हो रहे, दो ग्रुप सिमिलर अटैच हो रहे नहीं हो रहे, कायरल, चारों ग्रुप डिफरेंट हो। अब इस कार्बन को देख, इस कार्बन को देख, एक Cl है, एक CH3 है, एक OH है और एक H है, तो आंसर C होगा। तो आंसर क्या होगा? C होगा। इस कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हो रहे नहीं हो रहे? बिल्कुल हो रहे। इस कार्बन को देख, इस पे क्या हो गया, इस पे क्या हो गया, ये Cl Cl सेम हो गए नहीं हो गए, ये Cl Cl सेम हो गए नहीं हो गए, तो ना ये आंसर हुआ ना ये आंसर हुआ। आंसर क्या हुआ? C हुआ। आंसर क्या हुआ प्यारे बच्चों? C हुआ। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, जिस कार्बन पे एस्टेरिक मार्क है, जिस कार्बन पे एस्टेरिक मार्क है, वो आपको पहचानना है क्या वो कायरल कार्बन है या नहीं है। इस कार्बन को देख, इस कार्बन को ध्यान से देख, इस कार्बन से चार ग्रुप कौन कौन अटैच है? सर एक तो CH3 अटैच है, अच्छा एक हाइड्रोजन अटैच है, एक Br अटैच है और CH3, तो ये दो ग्रुप सेम हो गए नहीं हो गए? अरे ये दो CH3 ग्रुप सेम हो गए नहीं हो गए, तो ये कायरल होगा या फिर अकायरल होगा? ये कायरल होगा या फिर अकायरल होगा? सर ये तो क्या होगा? अकायरल। ये तो क्या होगा? अकायरल। बिकॉज अगर कोई भी दो ग्रुप भी सेम हो जाए तो वो क्या है? अकायरल। कायरल के लिए चारों ग्रुप, कायरल CH मतलब चारों ग्रुप अलग अलग अटैच हो, चारों ग्रुप अलग अलग अटैच हो। अब इस कार्बन को देखो, अब इस कार्बन को देखो, एक तो CH3 अटैच है, हाँ या ना? अरे बोल प्यारे बच्चे, एक तो CH3 अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक Cl अटैच है और एक CH2Br अटैच है, हाँ या ना? भैया चारों ग्रुप डिफरेंट आ रहे नहीं आ रहे? चारों ग्रुप डिफरेंट आ रहे नहीं आ रहे? सर बिल्कुल आ रहे हैं, तो ये क्या हुआ? कायरल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो सर, एक पूरा CH2OH अटैच है, एक हाइड्रोजन अटैच है, एक OH अटैच है और एक CH2OH अटैच है, हाँ या ना? तो यहां पर ये दो ग्रुप तो सेम हो गए ना? अरे ये दो ग्रुप तो सेम हो गए नहीं हो गए प्यारे बच्चों? बोलो, ये जो CH2OH है और ये जो CH2OH है तो सेम हो गए ना? तो ये क्या हुआ? अकायरल। ये क्या हुआ? अकायरल। अब इस कार्बन को देखो, तुम्हें दिख रहा होगा दो ब्रोमीन तो सेम ही हो गई। सर इस कार्बन से दो ब्रोमीन तो सेम ही अटैच हो गई, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अकायरल। ये क्या हुआ? अकायरल। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? कायरल। जो बी वाला ऑप्शन है वो क्या होगा? कायरल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट। दो पार्ट से, पहले बात करते हैं SN2 के हिसाब से। फटाफट से बोल, फटाफट से मेरे प्यारे बच्चे बोल, SN2 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या था? सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, फिर सेकेंडरी और उसके बाद टर्शरी, यही तो था। अरे स्टेरिक हिंड्रेंस के इनवर्स होता था नहीं होता था SN2? फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, फटाफट से स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। 2 ब्रोमोपेंटेन, अरे 2 ब्रोमोपेंटेन, लो सर ये रहा 2 ब्रोमोपेंटेन। फिर क्या बोला? फिर क्या बोला? सर ब्यूटेन बनाइए पहले, उस पे 2 पे Br भी लगा दो और सेकंड कार्बन पे आपका मिथाइल भी लगा दो, सेकंड कार्बन में मिथाइल भी लगा दो। अगला बोल, अगला बोल, 1 ब्रोमोपेंटेन। क्या बोला? 1 ब्रोमोपेंटेन। अरे हाँ या ना? अरे हाँ या ना? बना दिए नहीं बना दिए? बोलो। अरे हाइड्रोजन से तो वैलेंसी पूरी करवा ही लेंगे सर, उसमें तो क्या ही रखा है। बाकी देखो, बाकी में कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डिग्री बता इसकी। अरे सेकेंडरी होगा नहीं होगा? ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो दो कार्बन से अटैच हो रहे नहीं हो रहे हैं, तो सेकेंडरी। इसको बोल फटाफट से, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो 3 कार्बन से अटैच है या नहीं है? वो 3 कार्बन से अटैच है या नहीं है? तो क्या हुआ? टर्शरी। बोलो भैया फटाफट से बोलो। नेक्स्ट देख, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच है वो एक कार्बन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है? वो एक कार्बन से अटैच हो रहा है नहीं हो रहा है? तो क्या हुआ? तो क्या हुआ प्यारे बच्चों? तो वो हुआ प्राइमरी। ऑर्डर तुम्हें पता ही है, ऑर्डर तुम्हें पता ही है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ये फर्स्ट पे आएगा रिएक्टिविटी में। उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा ये सेकंड पे आएगा। और उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा सर ये किस पे आएगा? थर्ड पे आएगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन हुआ? प्राइमरी वाला, हाँ या ना? उसके बाद कौन आएगा? सेकेंडरी वाला। और उसके बाद कौन आएगा? टर्शरी वाला। इसमें कोई डाउट तो नहीं है प्यारे बच्चों? इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी मैं यही करवा देता हूं। इसमें बताओ ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? अच्छा एक चीज इंपॉर्टेंट, जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो कायरल कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव। कैसे होते हैं प्यारे बच्चों? ऑप्टिकली एक्टिव। फटाफट से देख यहां पे कायरल कार्बन कौन बनने वाला है?
यहाँ पे कायरल कार्बोनेट टर्शरी नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। देखो सर, ये CH3 अलग हो गया, ये C2H5 रहा होगा, ये CH3 रहा होगा, ये Br रहा होगा, हाँ या ना? अरे ये कायरल होगा नहीं होगा? भाई मैं गलत भी बोल सकता हूँ, मैं गलत भी बोल सकता हूँ, ये कायरल होगा नहीं होगा? सर नहीं होगा, सर नहीं होगा, क्योंकि सर ये भी CH3 रहा होगा, ये भी CH3, दो ग्रुप सेम हो गए नहीं हो गए? दो ग्रुप सेम हो गए नहीं हो गए? तो ये क्या हुआ? अकायरल। चल इसको देख फटाफट से, इसको देख बेटा फटाफट से। इस कार्बन से तो एक हाइड्रोजन ही और अटैच होगा वैलेंसी पूरी करने के लिए, तो एक ब्रोमीन अलग है, एक कार्बन अलग है, एक हाइड्रोजन अलग है, और ये C3H7 अलग ग्रुप हो गया, ये C3H7 अलग ग्रुप हो गया, तो ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? कायरल। ये क्या हुआ? कायरल। चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है या नहीं है? चारों ग्रुप अलग अलग अटैच है या नहीं है? बिल्कुल। ये तो होने ही नहीं वाला, बिकॉज इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच रहे होंगे, इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन अटैच रहे होंगे, और जहां भी दो एटम, जहां पर भी दो एटम दो ग्रुप सेम हो जाएं, तो वो क्या होता है? अकायरल। वो क्या होता है प्यारे बच्चों? अकायरल। तो जो आपका ये सेकेंडरी वाला है, जो आपका ये सेकेंडरी, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? 2-ब्रोमोपेंटेन, ये क्या हुआ? कायरल कंपाउंड। ये क्या हुआ? कायरल कंपाउंड, बिकॉज इससे चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट है, predict the stereochemistry of the product formed. Predict the stereochemistry of the product formed if an optically active alkyl halide undergoes substitution reaction. अरे भैया उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है? हमने पढ़ा था सर, SN1 की स्टीरियोकेमिस्ट्री होती है रेसमाइजेशन। क्या होती है? रेसमाइजेशन। क्या होता है रेसमाइजेशन? जिसमें सर 50% तो क्या हो? रिटेंशन हो। सर 50% तो क्या हो? रिटेंशन, और 50% क्या हो? 50% क्या हो? इन्वर्जन। 50% क्या हो? इन्वर्जन। अच्छा एक और चीज, जो रेसमाइजेशन दिखाते हैं, जो रेसिक मिक्सचर होता है, वो खुद ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। वो खुद क्या होता है बेटा? वो खुद आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब नेक्स्ट, name the instrument used for measuring the angle by which the plane polarized light is rotated. जो plane polarized light rotate होगी ना, जो plane polarized light जो हमने कंपाउंड पे डाली थी, मैंने बताया या तो राइट साइड रोटेट होगी या लेफ्ट साइड, वो एक एंगल फॉर्म करेगी ना, एंगल ऑफ रोटेशन। तो उस एंगल ऑफ रोटेशन को अपन मेजर जिससे करते हैं, उस एंगल ऑफ रोटेशन को हम मेजर जिससे करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पोलैरीमीटर। उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पोलैरीमीटर। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? उस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं पोलैरीमीटर। ये क्वेश्चन ही बोर्ड्स में आ चुका है, ये क्वेश्चन भी आपका बोर्ड्स में आ चुका है। तो हमने देखो पांचों क्वेश्चन डिस्कस करे, जितनी वैरायटी हो सकती थी, ठीक है, जो बोर्ड्स में पूछी जा सकती थी, वो मेरी कोशिश रही कि हम मैक्स टू मैक्स वैरायटी सारी कवर कर सके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के साथ ही आज का लेक्चर होता है बच्चों खत्म। आई होप यू लाइक द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।